और 7 अक्टूबर के हमले को एक साल पूरा होने पर इजराइल में बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया क्रूज मिसाइल से अटैक। पोर्ट सिटी हाइफा को बनाया गया निशाना और यहां पर हिजबुल्लाह ने डायरेक्ट अटैक किया है। फादी मिसाइल से हाइफा में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। यानी 7 अक्टूबर के हमले के 365 दिन बाद, एक साल बाद इजराइल पर एक बार फिर जोरदार हमला हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा को हिजबुल्लाह ने बनाया है इस बार निशाना। और वहीं इजराइल के 3 मिलिट्री बेस पर घातक हमले की खबर सामने आ रही है। हाइफा में 2 इजरायली बेस पर फादी मिसाइल दागी गई है। फादी मिसाइल से अटैक किया गया है। इसके अलावा तिब्रियास में इजरायली बेस को भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह का दावा, सभी टारगेट पर हमने सटीक हमले किए। यानी हिजबुल्लाह की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि सभी हमले पूरी तरह से कामयाब रहे। ये तस्वीरें आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं जब हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया हाइफा में। और इजराइल के रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलें गिरी हैं। हाइफा की सड़कों पर गिरे हिजबुल्लाह के रॉकेट। हिजबुल्लाह के हमले से घरों को भी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले में कई लोग घायल हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से इजराइल का ये शहर दहल गया हिजबुल्लाह के हमलों से। और सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त बेरूत के वॉर जोन से ही हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हमें चौंकाती भी हैं। हिजबुल्लाह जिसकी कमर तोड़कर रख दी है इजराइल ने, जिसकी ताकत को बहुत बहुत कम कर दिया है ताबड़तोड़ हमलों के जरिए, वो अभी भी सक्षम है इजराइल को दहलाने में। हाइफा में जो हमले हुए हैं वो इसका सीधा सबूत है। बिल्कुल, देखिए ऐसे मैं आपको यही बात कह रहा था समीर कि ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह अभी भी वीक हुआ है। कमांडर्स जरूर मारे गए हैं, कमांडर जो ज़मीन पर थे, लेकिन बाकी जो दूसरे आप उनके दूसरे कमांडर्स हैं, जो रीजन वाइज कमांडर्स हैं, वो भी जिंदा हैं। वो लगातार कमांड कर रहे हैं, वो लगातार अटैक कर रहे हैं और यही कंसोलिडेशन वो कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। नए कमांडर्स की नियुक्ति की जा रही है, अपने आप को रिकंसोलिडेट करने की बात की जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये कभी आप इसे एकदम से खत्म मत समझिएगा। आप देखिए 1 साल होने जा रहा है इजराइल को लगातार हमास के खिलाफ ऑपरेशंस को लेकर। हमास अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हमास दोबारा से अपने नॉर्दर्न गाजा के अंदर अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो निश्चित तौर पर यह जंग कोई छोटी जंग या फिर बहुत जल्दी खत्म होने वाली जंग नहीं है, ये लंबी चलेगी। और ये जंग अब हिजबुल्लाह के साथ जब लंबी चलेगी, क्योंकि हिजबुल्लाह की ताकत और उसकी क्षमताएं हमास से कहीं ज्यादा बड़ी है। उसको जो सपोर्ट मिलता है, चाहे वो सीरिया से, इराक से हो या फिर आप कह सकते हैं ईरान से हो, वो सपोर्ट बहुत लंबे समय से मिलता है। उसने अपनी एक अच्छी खासी दखल कर रखी है लेबनान में। तो निश्चित तौर पर यह ऑपरेशन इजराइल के लिए चुनौती भी होगा और ये लंबा चलने वाला ऑपरेशन है। बिल्कुल, ये लंबा चलने वाला ऑपरेशन है और दूर दूर तक अभी तो जंग खत्म होने के आसार नजर नहीं आते। बहुत शुक्रिया आपका सुमित, और आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बेरूत से सुमित चौधरी हमारे सहयोगी लगातार हर अपडेट से हमें करा रहे हैं वाकिफ। और बेरूत में ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला इजराइल की तरफ से जारी है। आगे बढ़ते हैं। धमाकों से दहला इजराइल का गलीली के 3 इलाकों में भीषण रॉकेट अटैक हुए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 20 से ज्यादा रॉकेट। हिजबुल्लाह के हमले से केरमिल और नाफा में भी नुकसान की खबर सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धमाकों से किस तरह से इजराइल का गलीली दहल गया। गलीली के 3 इलाकों में भीषण रॉकेट अटैक हुए हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इजराइल पर 20 से ज्यादा रॉकेट हिजबुल्लाह ने दागे हैं। इन तमाम इलाकों को बनाया गया निशाना। केरमिल और नाफा में भी नुकसान की खबर सामने आई है हिजबुल्लाह के हमलों के बाद। और खास बात यह है कि इजराइल में रिहायशी इलाकों को भी हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है और यहां पर भी रॉकेट अटैक किए गए। आम लोगों को निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह। पश्चिम गलीली में स्थानीय लोगों पर अटैक हुआ, रिहायशी मकानों पर गिरा हिजबुल्लाह का रॉकेट। ये देखिए, ये जिस इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी तरह से रिहायशी इलाका था और यहां पर भी हिजबुल्लाह का रॉकेट प्रहार हुआ है।
तो देखिए 7 अक्टूबर को इजराइल फिर दहला। किस तरह से ये तस्वीरें इसकी गवाही देती हुई नजर आ रही हैं। हाइफा से लेकर गलीली तक हमला हुआ है, यानी तमाम शहरों को इजराइल के बनाया गया है निशाना। इसके अलावा 3 आईडीएफ बेसेस हैं जहां पर हमला किया है हिजबुल्लाह ने। खास बात यह है कि इस बार हिजबुल्लाह के टारगेट पर रिहायशी इलाके भी रहे, सिविलियन इलाकों में भी रॉकेट्स गिरे, फादी मिसाइल से भी हमलों को अंजाम दिया गया है। ऑगस्टीन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया हमास के उस बर्बर हमले को, जिसके दूसरे दिन से ही जंग की शुरुआत हो गई थी। इस 1 साल में अगर यह कहा जाए कि इजराइल को हासिल क्या हुआ, तो नाकामयाबियों का भी एक बड़ा पुलिंदा नजर आता है क्या? हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया, बंधकों को लेकर सफलता मिली नहीं, हिजबुल्लाह भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इतने हमले होने के बाद भी बेरूत के अंदर कैसे आप एनालाइज करेंगे इस 1 साल को? देखिए, इस 1 साल में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा हारा है वो है इंसानियत। बिल्कुल। आप इसको हमारे भारत के दर्शक देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप इसको अपने जो सरजमीन पे जो अटैक हुआ है उसके साथ कंपेयर कीजिए, जो 26/11 हुआ या फिर पार्लियामेंट में अटैक हुआ। जितने लोग मरे उससे हम तो पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा भी नहीं खोला हमने, क्योंकि मोर्चे का जवाब मोर्चा नहीं है, मोर्चे का जवाब पहले बातचीत है। अगर वो फेल होता है तब जाकर के मोर्चा है। अगर 1400 लोग या 1500 लोग हमास मारे थे उस समय, लॉजिकल मोर्चा ये होना चाहिए था कि किसी भी तरह बंधक को रिहा किया जाए, बातचीत शुरू की जाए और वहां से चीजों को आगे ले जाया जाए। आप देखिए 1500 के ऑपोजिट में कितने लोग मरे हैं, कितने निहत्थे बढ़े हैं, कितने लोग बेवजह अपना जान घर सब कुछ खो चुके हैं। सही बात। तो ये एक इनकी जो छवि खराब हुई है इजराइल की पूरी दुनिया में, एंटी फिलिस्तीन डेमोन्स्ट्रेशन अगर यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में वगैरह हो रहा है, जायज है नाजायज है उस पर नहीं चर्चा कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि उनकी जो छवि खराब हुई है वो कब तक ठीक होगा हमें नहीं मालूम। पूरा का पूरा गाजा पट्टी जो है खंडर में तब्दील हो चुका है, जहां लाखों में करोड़ों में लोग रहते थे, जीते थे, अपना दिनचर्या चलाते थे, वहां सिर्फ मिट्टी का ढेर है आज की तारीख में। और हिजबुल्लाह के वजह से सदर्न लेबनान जहां सुमित है वहां भी यही हालत देखने मिल रहा है। सही बात है। तो ये कब खत्म होगा, कब हम शांति की ओर जाएंगे, इस पे हमें सवाल उठाने की जरूरत है। ये 1 साल में एटलीस्ट मेरे नजरिए में यही दिखा है कि इंसानियत की सबसे ज्यादा हार हुई है। वो दोनों जगह, दोनों तरफ से कोई बिल्कुल सही आपने कहा ऑगस्टीन सर कि इस 1 साल में अगर कोई हारा है तो वो है इंसानियत। इंसानियत का कत्ल लगातार हुआ है और आगे भी न जाने कितने दिनों तक, कितने महीनों तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ये कोई जानता नहीं। सबसे चिंताजनक पहलू यही है इस जंग का।